लेकिन एक बात है कि एक तरफ और पूरा चतुरंगनी सेना गाड़ी घोड़ा रथ हाथी भाला बच्चा जत्था कर मोर पास सब और एक तरफ मैं अकेला और वो भी मैं युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मेरा संकल्प है, मेरा वचन है। दुर्योधन बिना देरी करे फिर कहे कि नहीं बोला अपन सेना दे दे। भगवान श्री कृष्ण कहे बात सेना ले जाओ। अर्जुन कहे प्रभु मोला को सिर्फ तोर साथ चाहिए, शस्त्र उठा धन उठा लड़ाई लड़ घर झगड़, लेकिन ते मोर मार का संकल्प कहिवे ये मोर बात थी। देखो भगवान कृष्ण ने तो वचन लिया है, वचनबद्ध है कि मैं युद्ध मैदान में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्त भीष्म पितामह जिनका मान बढ़ाने के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह ने भी एक समय अपनी मां गंगा के कोख में खड़ा होकर के गंगा के जल को हाथ में लेकर के संकल्प लिया था कि मैं जब तक जीऊंगा हस्तिनापुर और भरतवंश के एक रक्षक बन के कवच बन के, और जीवन में कभी मैं अपने लिए कोई मोह या कोई लालच अपने मन में नहीं रखने वाला। एक प्रतिज्ञाधारी कौन है? भीष्म पितामह। दूसरा प्रतिज्ञाधारी कौन बन गए? भगवान कृष्ण प्रण रहे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान अपन भक्त के मान बढ़ाए। जब भीष्म पितामह और अर्जुन के बीच में भयंकर लड़ाई होती है और जब अर्जुन असहाय हो जाते तो भीष्म पितामह देख गुस्सा की मारी नहीं, बल्कि अपन भक्त भीष्म के प्रण के मान रखे भगवान श्री कृष्ण खड़ा होकर के सुदर्शन चक्र धारण कर लेते। वही समय भीष्म पितामह हाथ जोड़ के नमन करे, प्रभु मैं तो चाहत रहा हूं कि तोर वचन टूटे, लेकिन धन है प्रभु तोर महिमा कि तय अपन भक्त के लाज रखे अपन वचन ला तोड़ डाले। हे प्रभु ते बहुत महान। मुरली बजैया तोर पैया लालो क्योंकि द्वापर युग में सिर्फ एक प्रतिज्ञाधारी व्यक्ति हुआ और वह है भीष्म पितामह। और त्रेता युग में तो भगवान श्री राम ने वो काम कर डाले जिस वचन को राख बांध करके उनके पूर्वजों ने कई जन्मों तक जिस वचन का अनुसरण करके जिन्होंने सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवंशियों की एक रीति थी, रघुवंशी राजा जब कभी अगर हमको अपने आन बान और शान की जब बात आती थी तो अपने प्राणों की भी कदर नहीं किया करते थे रघुवंशी राजा। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी रघुवंश के इस महान वचन को तोड़ा है, और कहाँ तोड़ा है आपको याद होना चाहिए। क्यों तोड़े हैं? महाबली बाली और छोटे भाई सुग्रीव की कहानी है। बड़े भाई बाली के डर से महाराज सुग्रीव यहाँ वहाँ घूमते भागते थे। बहुत लंबी कहानी है,
संयोग भगवान राम जी से उनका मुलाकात होना और मित्रता हो जाती है। और जब अपने मित्र की व्यथा सुनते हैं, दुख सुनते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कोई बात नहीं मित्र, आप टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे भाई से तुमको मुक्त कराऊंगा। और किसी प्रकार से ताकत दे करके लेकिन बाली तो बहुत बड़ा बलवान था। बाली से जीत पाना, रावण सहस्रबाहु जैसे योद्धा जिस बाली को नहीं जीत पाए, उनके सुग्रीव छोटे भाई के क्या ऐसे भी क्या उस समय की क्षत्रिय जो क्षत्रिय होते हैं किसी पर छुपकर वार नहीं करते। क्षत्रियों की एक पहचान है। लेकिन जब भगवान रामचंद्र जी को पता चला कि जो योद्धा जो प्यारे बेचारा श्री रामचंद्र जी अपने मित्र सुग्रीव की रक्षा करना और उनके प्राणों की रक्षा करना, उनको शान दिलाने के लिए अपने रघुवंशियों के कई पीढ़ियों से चले आए हैं को भंग कर देते हैं और एक पेड़ के ओट में छुप करके और बाली को बाण मारते हैं। प्रेतमा सुग्रीव के कारण बाली न मारे बाण, सुग्रीव के कारण बाली न मारे बाण, द्वापर माय अर्जुन के कारण रथ आगे भगवान, द्वापर माय अर्जुन के कारण रथ आगे भगवान। प्रेतमा सुग्रीव के कारण बाली न मारे बाण, द्वापर माय अर्जुन के कारण इन्हीं गीत संगीत और भजनों से ये समस्त जागरण का भाव, भजनों का भाव उस दिवंगत आत्मा को समर्पित करते हैं। हमारे मरकाम जी जो हम सबको छोड़कर अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके परिवार को संबल मिले, शक्ति मिले, ऐसी माता रानी से कामना करते हैं। और इस तरह संगीत क्योंकि हमारी संस्कृति के धरैया हमारा आदिवासी समाज है, वहां ध्यान रखना आप लोग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन इंसान को मान करना चाहिए, लेकिन आप लोग सोचें हमारे और हमारे लोगों के अलावा सुख और दुख का सम्मान करने वाले कोई नहीं समझ में आते। के बाद भी हमारे मरकाम परिवार के हमारे भाई और हमारी बहनी बेटी हमारे मेहमानों ने चंदा विरार करके इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। जबकि दुख तो बात ऐसी है जहाँ एक व्यक्ति, जितने बड़े जवाबदार व्यक्ति, उन वचनों का अनुसरण हमारे आदिवासी समाज के लोग ही कर पा रहे हैं। जो आज मृत्यु के बाद दस्तावेज के कार्यक्रम में नाचा प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम का आयोजन करके आपने सुख और दुख दोनों का बराबर सम्मान करने का एक विशाल परिस्थिति का काम सिर्फ हमारे समाज करती है। आप देख लो बड़े बड़े सेठ साहूकार जो अन्य वर्ग के लोग हैं, जिनके पास न तो पैसा की कमी है न किसी चीज की कमी है, लेकिन उनके घर में कोई व्यक्ति की जब कमी हो जाती है तो उनका सिस्टम बदल जाता है। खाना पीना, सादा खाना, सादा कपड़ा और इस तरह से साउंड टेंट को आप भूल जाओ, होता ही नहीं। तो आइए कर्मा के लिए लगन करते हैं, सभी कलाकार आएंगे हमारे